अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एलिजिबल हैं और कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल हैं। तो जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। जैसे कि फ़ेज़ 1 में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर या 2024 वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, लेकिन अब थर्ड टू एट्थ सेमेस्टर के सारे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और इसी तरह मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी कैंडिडेट है वो पंजाब के डोमिसाइल, जो पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आपका डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पे ये है कि आपकी फैमिली इनकम 300,000 यानी कि 3 लाख से कम होनी चाहिए, और इसका एविडेंस भी आपने एक स्टैम्प पेपर पे हमें देना है। स्टैम्प पेपर्स पे देने के लिए आपको एक एफिडेविट का सैंपल इस तरह का अवेलेबल होगा, जिसको आपने फिल करना है ख़ुद से। स्टूडेंट ने अपना नाम, CNIC, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, अपना नाम और अपने आपने बिहाफ पे ये सारा फिल करना है, सारी डिटेल अपनी लिखनी है। इसमें यह आपने अश्योर करवाना है कि आपकी फ़ैमिली की इनकम 300K से कम है। तो इंशाल्लाह जब आपको स्कॉलरशिप अवार्ड होगी तो आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपके गार्डियन पेरेंट्स कोई टीचिंग में है या कोई भी जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी स्लिप, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका अपने प्रूफ देना होगा कि जिसमें मेंशन होगा कि आपके फैमिली की इनकम 300,000 से कम है। उसके बाद आपने इसको फिल करना है और यहाँ पे आपने एक विटनेस भी देना है जो कि एफिडेविट पे लिए चाहिए होता है। तो ये आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको जानता हो। आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते, आपके बहन भाई नहीं हो सकते। तो ये आपने फिल करने के बाद इस तरह के ई स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने, मिनिमम 50 है तो आजकल मार्केट में आपको 100 वाला ही एफिडेविट मिल जाएगा, तो ये तहरीर आपने उस पर कंप्लीट करवानी है। फिर ये वाला एफिडेविट आपने वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसमें कोई आपने चेंजेस नहीं करनी, जहाँ जहाँ आपका नाम है वो आपने अपना नाम, फादर नेम, इन दो आपने कंडीशंस को बिल्कुल चेंज नहीं करना। और इस एफिडेविट पे सिंपल आपने उसको फिल नहीं करना, बल्कि आपने इस तरह से किसी भी एफिडेविट शॉप से ये फिल करवाना है और उसको आपने अपलोड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल हो। सेकंड कंडीशन ये है कि आपका जो मंथली इनकम है जो आपकी, वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कि आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं आपके लिए। तो ये एक लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की, आपने देख लेना है कि इसमें आपकी यूनिवर्सिटी है या नहीं है। इसी तरह जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, हर डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटीज़ इसमें शॉर्ट लिस्टेड हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कॉलेज भी इस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लिस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ से आपने अपनी, आपकी अगर यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है तो इसका मतलब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो आप इस टाइम जो स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 है वो थर्ड से एट्थ सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का टाइम गुजर गया है, जो पहले आपके पास स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी उसमें आपने वो अवेल करनी थी। और नेक्स्ट जो इसका क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। मार्क्स के लिए आपके पास जो पब्लिक सेक्टर में CGPA है वो आपका 70% होना चाहिए साइंस के लिए, और जो आपके लिए आर्ट्स के लिए है वो 65% होना चाहिए, और मेडिकल के लिए 60% होना चाहिए। तो ये आपने चेक करना है कि आपका जो CGPA है वो इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये एक हमारे पास HEC का एक जेनेरिक कैटेगरी दी हुई है, यानी कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपका GPA है वो 2.67 से ऊपर होना चाहिए, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपका GPA इस लाइन में आने के लिए 68 से होने के लिए 2.34 से ऊपर होना चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल होंगे। तो ये सब वो कंडीशंस थी जो आपने फुलफ़िल करनी है, तब आप एलिजिबल होंगे। सेकंड ये है कि आपकी सिर्फ इसमें ट्यूशन फ़ी फुल आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। एक और जो क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट जो अभी तक की अनाउंस की गई है वो 28 फरवरी है। 28 फरवरी से पहले पहले आपने अपना ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी कंप्लीशन कर लेनी है। वो अप्लाई करने के लिए आपके पास हाउ टू अप्लाई के लिए आपने अप्लाई नाउ पे जाना है, और इस तरह का आपके पास क्रिएट अकाउंट है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने उसको लॉगिन कर लेना है,
अगर अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ से अपना अकाउंट बना लेना है। नेशनलिटी पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट आपके पास 3 क्राइटेरिया थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज का। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वो जो आपकी यूनिवर्सिटी अगर इस क्राइटेरिया में आ रही है तो आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, अपना CNIC इनपुट करना है, अपनी ईमेल इनपुट करनी है और अपने पासवर्ड जनरेट कर लेना है। जब आप अपना सक्सेसफुल इसको क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो यूज़र नेम आपने दिया होगा और जो पासवर्ड आपने दिया होगा उसको यूज़ करते हुए आपने लॉगिन कर लेना है। तो जैसे कि हमारी स्क्रीन अब तक लॉगिन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने वही कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने दोबारा से नज़र आ रही हैं जिनको हम स्टडी करके आपके पास आ गए हैं। उसके बाद अब आपने फर्स्ट पे पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, अब जो आपके साथ स्टेरिक लगा हुआ है जिन फील्ड्स के साथ, वो आपने कंपलसरी हैं, उनको आप फिल नहीं करेंगे तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते, तो आपने उनको लाजमी प्रोसीड करना है। उसके बाद आपने प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। आपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी, अपना लास्ट नेम, फादर या गार्डियन के आपके नाम, आपका रिलीजन, जो भी रिलीजन है आपका, आपने अपना फ़ोन नंबर, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल कॉलेज के हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट को आपने एडमिशन यूनिवर्सिटी में लिया है वो डेट आपने मेंशन कर देनी है। आपने अपना जो भी आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर है जिससे आप आइडेंटिफाई हो सकते हैं, वो आपने मेंशन कर देना है। प्रोग्राम डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन्स जो जो एलिजिबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ड्रॉप डाउन से कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ करनी है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स चूज़ करना है। इसी तरह आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, LLB के स्टूडेंट्स हैं तो आपने लॉ चूज़ करना है। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग के हैं तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज़ करना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे प्रोग्राम्स आपने वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ किया तो खुद ब खुद उसने आपका प्रोग्राम गेट कर लिया आपके पास। तो आपने ये ध्यान से अप्लाई करना है जब भी आपने देखना है कि कौन कौन सा अपना डिसिप्लिन किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है। डोमिसाइल, अब आप पंजाब के तमाम डोमिसाइल आपके पास नज़र आ रहे हैं जहाँ का आपका डोमिसाइल है। अब इनकम आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि वो 300K से कम हो, तभी आप उसी के लिए एलिजिबल होंगे। पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। अब जब एक पेज को कंप्लीट कर लेंगे, सेव चेंजेस एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो नेक्स्ट आपका एड्रेस आ जाएगा। अब एड्रेस में आपने अपना कंप्लीट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर वो सेम एड्रेस है तो आपने उसी को सेव करके सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना। अब आप यहाँ पे आपके पास एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएंगी आपके पास। तो आपने सबसे पहले अपने पास मैट्रिक या O लेवल जो भी डिप्लोमा आपने किया हुआ है, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे डिसिप्लिन साइंस के साथ था या आर्ट्स के साथ था, यहाँ आपके मार्क्स, इसी तरह इंटर की इंफॉर्मेशन, या इंटर है या A लेवल्स है आपका, जो भी आपका कॉलेज है, साइंस है या आर्ट्स है, जितने मार्क्स आपने लिए हैं, ऑब्टेन टोटल, वो लिखने के बाद अब नेक्स्ट पे आपने यहाँ पे अपनी डिग्री की इंफॉर्मेशन लिखनी है। फॉर सेमेस्टर सिस्टम इंटर द ऑब्टेन एंड टोटल CGPA ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर्स अप टू द करंट सेमेस्टर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इन 5th semester then enter the obtain and total CGPA of previous 4 semester।
और फॉर ऑप्टेन अगर आप जिस सेमेस्टर में भी हैं उससे पिछले का कंप्लीट का आपने CGPA मेंशन करना है। तो जैसे कि आपको पता है अगर आप अभी 5th सेमेस्टर में हैं, 5th का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ जो कि 28 फरवरी तक नहीं होगा, तो अब आपने पिछले सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का अपने पास CGPA कर देना है। तो आपके पास सेमेस्टर सिस्टम, करंट सेमेस्टर आपका 5th। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का टाइम ख़त्म हो चुका है। 5th सेमेस्टर है तो आपका CGPA 3.5, टोटल CGPA 4.0। परसेंटेज आपने यहाँ से चेक कर लेनी है अपने पास कि CGPA की परसेंटेज कितनी आ रही है। तो जितनी परसेंटेज भी आपके पास वो आ रही है 3.5 की, तो लेट्स सपोज आपकी 80% मार्क्स हैं, वो लिख के आपने इसको नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपने अपने पास CNIC की फ्रंट, CNIC की बैक, आपने लेटेस्ट रिज़ल्ट अपना अपलोड करना है, आपने वो जो एफिडेविट बनवाया था वो अपलोड करना है और डोमिसाइल अपलोड करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट अपलोड करेंगे, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये 200 KB से ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका अपलोड फेल हो जाएगा, तो इसलिए आपने अपनी फ़ाइल को कंप्रेस करके अपलोड कर देना है अपने पास, और एक रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि आपने कोई हार्ड में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। तो आपने इनको ध्यान से अपलोड करना है। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में एरर आ जाता है, कोई भी करेक्शन आपको चाहिए होती है, तो आपने फिर अपने फोकल पर्सन के कांटेक्ट कर लेना अपनी यूनिवर्सिटी के। तो अगर आपने एक दफ़ा फाइल एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप उसमें एडिटिंग खुद से नहीं कर सकते अपने पास। उसके अलावा आपकी वेबसाइट पे, होनहार स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चन भी मेंशन है। अगर आपको कोई किसी तरह की इशू आ रहा है तो वहाँ से भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी आपके पास हाउ टू अप्लाई के लिए। अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे आप पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में अपने फोकल पर्सन से कांटेक्ट करके आप इसमें 28 फरवरी से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।